Students, how are you? I hope you all are fine. I'm Samira from Metropolitan Foundation School, Class 2. I'm your computer teacher. So students, as you know that कि हमारा मंथ ऑफ मे का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, हमने तमाम वर्क कंप्लीट कर लिया था क्लास में ही। ये वीडियो अगेन बनाई जा रही है उन बच्चों के लिए जो स्कूल से रेगुलर थे, जो अभी तक पूरा मंथ रेगुलर नहीं आए थे, जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है। सो काइंडली जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो इस वीडियो के ज़रिए अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। Now students, this is our computer book. Now open your computer book and this is our computer copy. Now open your computer book, chapter 2, inside the computer. Now let's start. यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी तमाम चीज़ें हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। Parts inside the computer. A computer consists of many electronic parts. These parts are present inside the computer casing. कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं और ये सारे तमाम पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर की केसिंग के अंदर होते हैं। यानी उसकी कवर जो है, उसकी केसिंग है, अगर हम उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर हमें डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के जो है छोटे छोटे से पार्ट्स नज़र आएंगे। ये देखिए हमने इसको ओपन किया हुआ है एक कंप्यूटर के पार्ट को और उसकी केसिंग ओपन की हुई है। उसके अंदर देखिए हमें डिफरेंट किस्म के जो है पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स आर एज फॉलोइंग: CPU, RAM, पावर सप्लाई, डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क। डिफरेंट किस्म के आप देखें पार्ट्स आपको मेंशन किए गए हैं, इनके नाम भी बताए गए हैं, इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 है CPU। द CPU इज़ अ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस। CPU जो है वो हमारा प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस है, वो जो पूरे उसको कंट्रोल करता है, पूरी डिवाइस को, हमारे कंप्यूटर को। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये हमारा सबसे अहम हिस्सा है सिस्टम यूनिट का। ऑल द कैलकुलेशंस, स्टोरिंग वर्ड्स एंड नंबर्स एंड अदर एक्शंस आर डन एंड कंट्रोल्ड। जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस है वो और स्टोरिंग का प्रोसेस है, जितने भी नंबर्स हैं हमारे, जितने भी एक्शंस हैं वो इसके ज़रिए हमारे कंट्रोल होते हैं। किसके ज़रिए? CPU के ज़रिए। ठीक है, जितना भी प्रोसेस हमारा होता है, जितना भी डाटा हमारा इसमें जाता है वो इसके ज़रिए हमारा एक्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं और फिर वो आगे तक पहुँचता है। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल दी गई है। ये हम तमाम एक्शन जैसे हो रहा है 6 में से 3+ किया जा रहा है तो वो इसके अंदर जाता है, फिर उसके ज़रिए हमें इसका इनपुट मिलता है। ठीक है, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज नंबर 10। इफ़ यू ओपन द CPU केसिंग इट विल लुक इनसाइड एज शोन हियर। अगर आप CPU जो है हमारा आपने देखा होगा हमारा टावर केसिंग भी टावर शेप में भी होता है और एक दूसरी शेप का होता है। उसको आप अगर CPU को जो है हमारा उसको ओपन करेंगे उस केसिंग को तो इस तरह से कुछ दिखेगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो है हम उसको ओपन केसिंग उसकी जो है कवरिंग अगर ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको वो कुछ पीसेस नज़र आएंगे। ओके, इट विल लुक इनसाइड एज शोन हियर। ये इस तरह से दिखता है अंदर से, ये आप देखिए और से। ठीक है, नंबर 2 है मदरबोर्ड। दिस इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कॉल्ड द मदरबोर्ड। ये हमारा सबसे मेन जो है पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। ये देखें आप पिक्चर आप गौर से देखें तो ये इस तरह से दिखता है सर्किट बोर्ड हमारा, और ये हमारा सबसे मेन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है। एज अ मदर केयर्स फॉर हर चिल्ड्रन एट होम एंड प्रोवाइड्स दैम food and other necessities. Likewise, the motherboard cares for all the parts of a computer and provides necessary information to them during their operation to complete the specified job. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने घर पे जो है माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनके लिए जो है खाना तैयार करती है, उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात का ख्याल रखती है, इसी तरह ये जो मदरबोर्ड है ना वो तमाम
पार्ट्स का जो है ख्याल रखता है, उसको कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स का ख्याल रखता है, उनको उनकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है तमाम, ताकि वो दूसरे ऑपरेशन जितने तमाम अपने काम हैं कंप्लीट कर सके, अपनी तमाम जो स्पेसिफाइड जॉब है वो कंप्लीट कर सके। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नंबर 3, मेमोरी। मेमोरी, RAM. Okay. The memory, this is the memory chip. The memory chip is also known as RAM. ये हमारी मेमोरी चिप है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी मेमोरी चिप है दो। दिस मेमोरी चिप इज़ ऑल्सो नोन एज RAM. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें RAM भी कहते हैं। RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और RAM की जो वो फुल फॉर्म क्या है, वो इसे RAM मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट होल्ड्स द इनपुट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर। इसके अंदर हमारी तमाम जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इसके अंदर तमाम जो है हमारा डाटा फीड होता है, तमाम जो हमारा इनपुट इसके अंदर होता है। इट ऑल्सो होल्ड्स द आउटपुट मेड बाय द कंप्यूटर। इसके अंदर हमारा जितना भी आउटपुट है वो भी इसके अंदर सेव होता है, हमारा ये तमाम हमारी इनपुट और आउटपुट होल्ड रखता है। व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर द कंटेंट्स ऑफ दिस चिप आर रिमूव्ड। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो हमारे जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो इसमें से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, नाउ नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर। दिस component is called microprocessor. Now students look at there. ये जो छोटे सा आपको नज़र आ रहा है, ये कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। बहुत छोटा सा होता है ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। द कैलकुलेशंस एंड ऑल अदर ऑपरेशंस आर डन बाय दिस माइक्रो प्रोसेसर चिप। जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती है और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो इस चिप के ज़रिए होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चिप होती है, इसके ज़रिए होते हैं। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट, नंबर 5, पावर सप्लाई। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ PC नीड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, PC कंप्यूटर को कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर मींस, PC मींस कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। जितने भी हमारे PC को इलेक्ट्रिक सप्लाई की नीड होती है, वो इस कंपोनेंट के ज़रिए होती है। ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा, इसकी एक अपनी अहमियत है। इसके ज़रिए हमें पावर सप्लाई होती है तमाम उसकी कंपोनेंट्स को, CPU के, PC के। मोस्ट ऑफ देम नीड 5 वोल्ट सप्लाई वाइल सम ऑफ देम रिक्वायर्ड 12 वोल्ट्स। अच्छा, कुछ को जो है 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है, और कुछ PC के जो कंपोनेंट हैं उसको 12 वोल्ट्स की नीड होती है। द पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज करंट टू अ लो वोल्टेज टू कीप द कंपोनेंट सेफ। इसके ज़रिए हमारे जो हैं PC को हाई वोल्टेज करंट भी मिलता है और लो वोल्टेज करंट भी मिलता है। जितनी उसको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो उसको फ्राहम करता है वोल्टेज, और ताकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेफ रह सकें। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नंबर 6, हार्ड डिस्क। The hard disk is the permanent storage device of a computer. It is fixed inside the system unit. Okay. Now students, look at there. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा छोटा सा एक आपको हिस्सा नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर एक डिस्क सी नज़र आ रही होगी, और ये काफ़ी भारी, काफ़ी हैवी होती है जब आप इसको उठाएंगे। तो ये हमारी हार्ड डिस्क कहलाती है। इसके अंदर हमारी तमाम जो स्टोरेज है वो परमानेंट सेफ हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलती, इसके अंदर, इसकी केसिंग के अंदर फिक्स होती है। ठीक है, अगर आप CPU को ओपन करके देखेंगे तो ये उसके अंदर फिक्स हुई हुई होती है, और ये काफ़ी हैवी होती है। नाउ, और इसके अंदर हमारे तमाम जो है स्टोरेज जो है वो परमानेंट सेफ हो जाती है, टेम्परेरी नहीं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। Disk drive. Disk drive is provided in the system unit wherein disk is inserted.
ये हमारी डिस्क ड्राइव देखें इस तरह की दिखती है। आपने देखा होगा CPU के ऊपर फ्रंट पे ही ये एक इस तरह से ये बना हुआ होता है हिस्सा, इसके अंदर हम डिस्क जो है इनपुट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं डिस्क अपनी, और CD आपने देखा होगा हम इसके अंदर डालते हैं डिस्क अपनी। तो ये डिस्क ड्राइव कहलाती है। इसके ये सिस्टम यूनिट को जो है इसके अंदर हम डिस्क इंसर्ट करते हैं इस हिस्से के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ ज़रूरी पार्ट्स जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ सम पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द केसिंग ऑफ अ कंप्यूटर। हमें कुछ पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो हमारी कंप्यूटर केसिंग के अंदर मौजूद होते हैं। उन पार्ट्स के हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं जो मैं आपको अभी करवाऊँगी, तो आप उसको कॉपी में राइट डाउन करिएगा। नेम द प्लेस वेयर ऑल द कैलकुलेशंस टेक प्लेस। अच्छा, जितने भी उस हिस्से उस जगह का नाम लिखें जहाँ तमाम कैलकुलेशन की होती हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। हमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताना है, तो वो मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर की पिक्चर सेंड करूँगी, तो आप उससे देख के उसका आंसर कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड। जो मेन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड था हमारा कौन सा था, उसका नाम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया हमारा कौन सा था इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड। अगर आप चैप्टर रीड करेंगे अच्छे से तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा मेन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड कौन सा था। हमारा मेन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड था, ठीक है। मदरबोर्ड, दिस इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, ठीक है। सो हम इधर राइट डाउन कर देंगे। इसके अलावा व्हाट इज़ रैम। यहाँ पर रैम के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम रैम को डिस्क्राइब करेंगे कि रैम क्या है। देन इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारी ये तमाम ब्लैंक्स हम करेंगे। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स पे जो है कि हमारा कंप्यूटर होता है मुश्तमिल, तो उसका नाम लिखना है हमें, उतने पार्ट्स का लिखना है। ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके अंदर, कंप्यूटर के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं। फिर रैम स्टैंड फॉर, रैम को क्या कहते हैं। रैम जो मैंने आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म जो उसकी बताई थी वो यहाँ लिखेंगे। द हार्ड डिस्क इज़ द कंप्यूटर्स परमानेंट। जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर की कौन सा हिस्सा है, परमानेंट। द डिस्क ड्राइव इज़ प्रोवाइडेड इन द, डिस्क ड्राइव कौन से हिस्से में होती है, अभी मैंने आपको बताया। सिस्टम यूनिट की कौन से हिस्से में होती है वो बताया था मैंने आपको। तो अभी हम ये सारा काम करेंगे कॉपी में, और फिर इसकी पिक्चर्स मैं आपको भेजूंगी, तो आप काइंडली अपना वर्क तमाम काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हमारे फिल इन द मिसिंग लेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ हमारे जो लेटर्स मिसिंग हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ हमारा प्रोसेसर आएगा, C एंड E आएगा प्रोसेसर में। नंबर 2 में हमारा आएगा मदरबोर्ड। फिर इधर नंबर 3 में है हमारा पावर सप्लाई। एंड नंबर 4 है रैंडम, RA आएगा और DO, रैंडम, ठीक है। एंड नंबर 5 में हमारा आएगा ड्राइव। ओके, सो इस तरह से ये हम मिसिंग लेटर्स करेंगे अपने कॉपी में भी करेंगे आप, ठीक है। कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी। एंड बाकी पिक्चर्स जो है इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उसी को देख के फॉलो कीजिएगा, अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। अब इसको देखें, इसी तरह रीअरेंज लेटर्स टू मेक अ वर्ड। इनको ये लेटर्स सब जंबल हुए हुए हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको आपने अरेंज करना है और इसको लेटर को बनाना है कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने इन लेटर्स को अरेंज करना है। ये इस लेटर को हमने देखा ये क्या वर्ड बन रहा है, तो पावर सप्लाई आएगा इसकी जगह। नेक्स्ट हम इस वर्ड को अरेंज करेंगे तो ये मदरबोर्ड बनेगा। थर्ड प्रोसेसर बनेगा। एंड 4 को अगर हम अरेंज करेंगे तो मेमोरी बन रहा है। 5th को हम अगर अरेंज करते हैं तो ये हार्ड डिस्क बनेगा। देन 6 को अगर हम अरेंज करते हैं तो ये कैलकुलेशंस बनेगा, ठीक है। ये तमाम वर्क जो है क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ये मिसिंग लेटर्स
और रीअरेंज लेटर्स जो है ये आपने जो है कॉपी में करने हैं। मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी अभी सेंड कर दूँगी वीडियो के बाद। तो आपने इसको नीट एंड क्लीन प्रॉपर राइटिंग में जो है साफ़ सुथरा काम आपने मुझे कॉपी में करके कंप्लीट करना है मंथ ऑफ अपना मे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।